आज इस कार्यक्रम में हमारे इस बेसिक परिवार के दो महत्वपूर्ण अध्यापक श्री हलीम जी और श्री राजेंद्र गुप्ता जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता जी का सेवानिवृत्त तो 31 मार्च है ही है। हलीम सर 2 साल पहले ही सर ने VRS ले लिया है और सर को 2026 में रिटायर होना था, लेकिन 2 साल पहले ही आपने VRS के द्वारा सेवानिवृत्त ले ली। आप दोनों जिस तरीके से अब तक हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, वैसे ही हम चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन हमारा आप करते रहें, आपकी सेवाएं हमको बराबर मिलती रहें और आप अपने आने वाले समय में भी स्वस्थ रहें और हमेशा हम सबको अपना एक कुशल नेतृत्व प्रदान करते रहें। अब रही बात इस विद्यालय की, देखिए मैं एक अध्यापक हूँ, बाकी चीज़ें मैंने बताई वो एक मेरा दूसरा हिस्सा है काम का। सबसे पहले मैं अध्यापक हूँ। एक अध्यापक के तौर पे दरियाबाद ब्लॉक में जब मेरा आगमन हुआ 2009 में, तब से मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता हूँ, एक आशुतोष अवस्थी जी को और दूसरा ममता मैम को। मैं मतलब आदर्श की आप बात करेंगे जीवंत रूप में तो 2 ही आदर्श हैं जिनको मैं सही मानता हूँ। ठीक है, कहीं पर भी कोई बात होती है किसी भी मामले में, जब मैं मतलब चाहे मुझे सर से बात करनी हो चाहे किसी चीज़ की बात करनी हो, मैं मिर्कापुर स्कूल को पहले नंबर पर रखता हूँ, उसके बाद और उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि मैम कम संसाधन में मतलब बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्क कर रही हैं और इतना अच्छा काम करती हैं इस विद्यालय में। मतलब मैं जब भी कोई स्टेटस हो मैम का, जो भी चीज़ें हैं, मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है उससे। मैं उन चीज़ों को अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये सोचता जरूर हूँ कि इनको करने के लिए मैम ने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि इतने आसानी से इस बेसिक में ये चीज़ें संभव नहीं है ना। आप थोड़ा सा एक कार्यक्रम करिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा कि एक SMC की बैठक आप करते हो बुधवार को, 20 लोगों को एकत्र करना, गांव के 20 लोगों को एकत्र करना बहुत बड़ा टास्क होता है कि कम से कम उस बैठक में 20 लोग आए हैं। कैसे पूरे विद्यालय को एक परिवार की तरह संजो के रखना, छोटे छोटे बच्चों से कैसे कार्यक्रम तैयार करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक मतलब ये तभी हो सकता है जब एक टीम भावना के रूप में पूरा विद्यालय बंद करके काम करेगा। अकेले संभव नहीं, मैं नहीं मानता अकेले संभव, ये सिर्फ टीम वर्क के द्वारा ही संभव, सबके सहयोग से ही संभव है। चाहे वो प्रीति बर्णवाल मैम हो, चाहे अलका गुप्ता जी मैम हो, ठीक है। इससे पहले भी जो इस विद्यालय में लोग रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आज से विद्यालय ऐसा है, मैं 2009 से ऐसे देख रहा हूँ इस विद्यालय को। तो निश्चित रूप से मैम और पूरा स्टाफ प्रशंसा का पात्र है। आप सब लोग ताली बजा करके आप स्वागत करिए, है ना। अब रही बात मैम मेरी, देखिए मैं किसी भी काम को, मैं अपने बारे में बताऊं, काम को काम के महत्व को रखते हुए काम करना चाहिए। मतलब काम छोटा हो बड़ा हो, काम सारा इंपॉर्टेंट है। मैं विद्यालय स्तर पे भी अपने विद्यालय को अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ, मतलब जो जिम्मेदारी विद्यालय के प्रति है उसका भी निर्वहन करता हूँ, और साथ में चूँकि ऑफिस स्तर पे चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है, तो सर लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों के उससे जो काम मुझे दिया जाता है ये समझकर मुझे उसको भी करना, तो उसमें किंचित मात्र भी ये नहीं होता कि काम नहीं होगा, काम होगा और होके ही रहेगा। मेरी हमेशा सोच रहती है, और इस सोच पे जो भी काम करेगा, चाहे विद्यालय में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कोई भी आप काम करिए, अगर आपने ठान लिया कि ये काम हमें करना ही करना, काम होगा, तो निश्चित रूप से कितनी भी समस्याएं कहे ना आए, काम जरूर सफल होगा, है ना। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा इस विद्यालय परिवार में आकर के। सबसे पहले मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन एक बात इन बच्चों के लिए कहूँगा, बड़ा बड़ा कर चूमते रहे खुशियाँ आपके कदम, और भूले से भी ना आए आपकी ज़िंदगी में भी। आप यहाँ से पास होकर के जाइए, किसी भी स्कूल में एडमिशन लीजिए और निरंतर तरक्की करिए, और जहाँ पर भी कहीं आपको कोई परेशानी हो रही हो, जैसा मैम ने पहले भी कहा कि विद्यालय परिवार आपके लिए खुला हुआ, कहीं भी कोई भी परेशानी हो आप आकर के, जैसे मैम ने कहा मैं यशोदा माता हूँ, तो एक माता के रूप में आप मैम से, माँ कभी भी अपने बच्चों को गलत सलाह शिक्षा नहीं देती, ठीक है। तो आप एक माता के रूप में इस परिवार को, इस विद्यालय को परिवार मानते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ करके आप इनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, SMC अध्यक्ष सर के लिए आप भी प्रशंसा के पात्र हैं, ठीक है। आपका अगर विद्यालय, देखिए SMC अध्यक्ष विद्यालय का मेन व्यक्ति है, क्योंकि अध्यक्ष विद्यालय के, और एक अगर अच्छा अध्यक्ष अच्छा है तो निश्चित रूप से विद्यालय के अन्य लोग भी अच्छे रहेंगे। आपका भी बराबर सहयोग रहा है, आपके सहयोग से विद्यालय अच्छा रहा, ठीक सर। यही बातों से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।